हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट कब कंटिन्यू करेगा और कब रिवर्स करेगा? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। साथ में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करते हैं। अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर occurs when the market continues in the same trend by breaking previous highs or lows. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर confirms trend continuation. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहीं पर ही होता है जब मार्केट कंटिन्यू कर रहा होता है किसी ट्रेंड के अंदर। मान लो मार्केट अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस हाई ब्रेक होंगे, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कंटिन्यूअस लोज का ब्रेक होगा तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ वही होता है जब हमें कंटिन्यूएशन में ब्रेक मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट अप ट्रेंड में देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंस व्हेन प्राइस ब्रेक अबव द प्रीवियस वैलिड हाई। तो जब मार्केट अप ट्रेंड है और हमें ऊपर की तरफ वैलिड हाई का ही ब्रेक मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे हमें हाइस का ही ब्रेक मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कंटिन्यूएशन में ब्रेक मिल रहा है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में देखो, इन डाउन ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन व्हेन प्राइस ब्रेक बिलो द प्रीवियस वैलिड लो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा हो और प्रीवियस वैलिड लोस को ब्रेक कर रहा हो बार बार तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कंटिन्यूएशन में जो ब्रेक मिलते हैं उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में वैलिड हाई और वैलिड लो की ही मार्किंग करनी होती है, उसके ही ब्रेक को देखना होता है, इसलिए हम उसी के ही ब्रेक को मार्क करते हैं। बट देखा जाए तो मार्केट में अगर कोई नॉर्मल लो नॉर्मल हाई भी ब्रेक हो रहा है ना कंटिन्यूएशन में, उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगी तो समझ आएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड डायरेक्शन है वो आपको पता है। एज यू कैन सी मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल अप ट्रेंड हो रही है। तो ऊपर की तरफ जो हाईज ब्रेक होंगे ना उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने वैलिड है वैलिड लो पहले से ही मार्क कर दिए हैं बिकॉज इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। यहाँ पे हम वैलिड है वैलिड लो की बात नहीं करने वाले हैं, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ जब हाई ब्रेक होगा ना तो उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन ब्रेक को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो ऊपर जाकर के ये लो ने एक वैलिड हाई ब्रेक किया तो ये कंटिन्यूअस ब्रेक को दिखा रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया और वापस से ऊपर जाकर के कंटिन्यूएशन में वैलिड हाई ब्रेक किया तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो और ऊपर की तरफ वैलिड हाई ब्रेक हो तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हम सिर्फ वैलिड हाई वैलिड लो को ही नोटिस करते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल हाई ब्रेक हो रहा हो तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हाई भी ब्रेक हुआ है। ओके, बट ये कोई वैलिड हाई नहीं है बट है तो हाई ही, तो इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जा सकता है। तो सिंपल मार्केट की डायरेक्शन के कंटिन्यूएशन में जितने भी ब्रेक मिलते हैं उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं। हमारे काम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ वही होते हैं जब कोई वैलिड हाई या वैलिड लो ब्रेक होता है, तो इसलिए हम ज्यादातर उन्हीं को ही मार्क करते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल हाई भी ब्रेक हो रहा है ना तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो कि जब मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करे तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो ऐसे ही हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो मार्केट की डायरेक्शन में जो ब्रेक होंगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माने जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे
डाउन ट्रेंड है तो अगर नीचे की तरफ लो ब्रेक होंगे तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो वैलिड है, वैलिड लोज मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। डाउन ट्रेंड में वैलिड है वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उस पर डिटेल में वीडियो बना रखा है। उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ जैसे ही वैलिड लो ब्रेक हुआ, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो इस हाई ने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया, फिर वापस से ये लो बना, इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। तो फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया और वापस से इस हाई ने नीचे आकर के वैलिड लो को ब्रेक कर दिया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे ही वापस से रीटेस्ट हुआ और वापस से नीचे आकर के मार्केट ने बाद में इस वैलिड लो को ब्रेक किया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो नीचे की तरफ लोज ब्रेक होंगे डाउन ट्रेंड के अंदर तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है। अभी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वैलिड लो ही ब्रेक है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल लो भी ब्रेक हो रहा है तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आता है। तो आपको पता है मार्केट डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला लो भी ब्रेक हुआ है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला लो भी ब्रेक हुआ है, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा क्योंकि ये मार्केट की कंटिन्यूएशन में इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जब भी मार्केट कंटिन्यू कर रहा हो तो कंटिन्यूएशन में जो ब्रेक मिलेंगे उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। आई होप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अभी हम बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर नाउ। ओके ट्रेडर्स, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं। CHOCH क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, CHOCH signals a potential trend reversal by breaking a key structure level in opposite direction. CHOCH hint reversal और market structure shift। तो CHOCH सिर्फ और सिर्फ मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट के रिवर्सल को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, मार्केट वाज गोइंग अप ट्रेंड ब्रेकिंग वैलिड हाइज एंड सडनली ब्रेक वैलिड लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट आराम से अप ट्रेंड जा रहा था, वैलिड हाई ब्रेक करते करते अच्छा खासा अप ट्रेंड हो रहा था मार्केट में, बट अचानक से वैलिड लो ब्रेक हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो अचानक से जो सबसे पहला ब्रेक होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोल सकते हैं CHOCH। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, आराम से हमारे हाइज ब्रेक कर रहा है, बट फिर अचानक से नीचे आकर के हमारा लो ब्रेक कर दिया, वैलिड लो। तो यहाँ पे वैलिड हाइज ब्रेक हो रहे थे, मतलब मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था, एंड देन अचानक से आके वैलिड लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये होगा CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड था, अभी डाउन ट्रेंड की तरफ लग रहा है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड टर्न होगा ना तो बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आएंगे। जैसे कि जो सबसे पहला ब्रेक होता है ना वही CHOCH होता है। उसके बाद जैसे आपको पता चला CHOCH मिल गया तो मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जाएगा। तो अभी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जो ब्रेक होंगे ना उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको CHOCH लिखेंगे, नहीं। CHOCH वही पहला ब्रेक होता है जो कि मार्केट की डायरेक्शन को शिफ्ट करता है। उसके बाद होने वाले सारे ब्रेक्स कंटिन्यूएशन में आते हैं जिसको हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ओके, ऐसे ही डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, मार्केट वाज गोइंग डाउन ट्रेंड ब्रेकिंग वैलिड लोज, मार्केट आराम से डाउन ट्रेंड जा रहा था वैलिड लो ब्रेक करता करता, एंड सडनली वैलिड हाई ब्रेक हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है और फिर अचानक से ऊपर जाकर के वैलिड हाई ब्रेक हो गया। तो मार्केट वैलिड लोज ब्रेक कर रहा था, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, कंटिन्यूएशन में ब्रेक मिल रहा था, एंड देन अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में पहला ब्रेक मिला, वैलिड हाई ब्रेक हुआ, तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड था, अभी उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, अभी वो अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक को CHOCH बोलेंगे। अभी अप ट्रेंड में चेंज हो गया तो अप ट्रेंड में फिर जो कंटिन्यूएशन में ब्रेक होंगे ना उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोला जाएगा। तो CHOCH सबसे पहला ब्रेक होता है जो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करता है। बाकी सारे आने वाले ब्रेक, कंटिन्यूएशन वाले ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोले जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड कर रहा है तो कंटिन्यूएशन में ब्रेक मिलेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा।
तो कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड है, तो मतलब वैलिड लो का जो ब्रेक होगा कंटिन्यूएशन में उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। फिर मार्केट ने देखो वापस रीटेस्ट किया, जो डॉट्स मैंने मार्क किए हैं ना वो वैलिड हाई वैलिड लोस है, उन्होंने अपने से प्रीवियस फुल ब्रेक आईडीएम को ग्रैब कर रखा है। राइट, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगी, यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस। तो यहाँ पे वापस से रीटेस्ट हुआ है, नीचे जाकर के वापस से वैलिड लो को ब्रेक किया कंटिन्यूएशन में, डाउन ट्रेंड की तरफ ही ब्रेक मिल रहा है, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अभी यहाँ पे फिर क्या हुआ, अचानक से मार्केट ने ऊपर जाकर के वैलिड हाई ही ब्रेक कर दिया। जैसे कि अगर कंटिन्यूएशन करना होता तो मार्केट क्या करता, रीटेस्ट करके वापस से नीचे वैलिड लो ब्रेक करता, रीटेस्ट करके वापस से नीचे वैलिड लो ब्रेक करता। बट अभी उसे कंटिन्यू नहीं करना, उसको रिवर्स करना है। तो क्या देगा, सी एच ओ सी एच। तो यहाँ पे ऊपर जाकर के हमारा वैलिड हाई ही ब्रेक हो गया। पहले तो इनवैलिड ब्रेक हुआ है, बाद में जाके कैंडल क्लोज हुई है। इनवैलिड वैलिड ब्रेक क्या होते हैं, इस पे भी वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट आउट, आई बटन पे वो शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये होगा सी एच ओ सी एच, सॉरी, या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड था और अभी अपोजिट डायरेक्शन में पहला ब्रेक मिला, तो ये सिग्नल है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। उसके बाद मार्केट फिर पूरा अप ट्रेंड चले गया, एज यू कैन सी। राइट, तो अभी यहाँ पे जो पहला ब्रेक मिला ना डायरेक्शन चेंज में, वो सी एच ओ सी एच होगा। बट उसके बाद जितने भी ब्रेक मिलेंगे ना ऊपर की तरफ, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि सी एच ओ सी एच सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रिवर्सल को इंडिकेट करता है। कंटिन्यूएशन में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आता है। तो यहाँ पे ये सी एच ओ सी एच हुआ, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाएगा, कंफर्म, इसका काम खत्म हो चुका है। अभी ऊपर की तरफ जो ब्रेक मिलेंगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही माने जाएंगे, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में ब्रेक हो रहा है। जैसे ये वाला लो है, इसने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन में। राइट, एंड देन फिर ये वाला लो बना, इसने भी ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वापस से मार्केट फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने लग गया। और अभी यहाँ पे क्या हुआ, वापस से अचानक से नीचे जाकर के मार्केट ने सी एच ओ सी एच दिया। तो अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, अच्छे से वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। और अभी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अचानक से ब्रेक मिला, नीचे की तरफ वैलिड लो ही ब्रेक हो गया। तो अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होता तो मार्केट क्या करता, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता और वापस से वैलिड हाई ब्रेक करता, रीटेस्ट करता वापस से वैलिड हाई ब्रेक करता। बट यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट नीचे जाकर के वैलिड लो ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड था बट अचानक से नीचे ब्रेक मिला, इसको बोलेंगे सी एच ओ सी एच। सी एच ओ सी एच इंडिकेट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन बदल सकती है। अभी ये 100% नहीं होता कि 100% बदल सकती है, कभी कभी बदल जाती, कभी कभी नहीं भी बदलती। तो यहाँ पे देखो ये सी एच ओ सी एच मिल गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमारा, मार्केट ने नीचे जाकर के ब्रेक दिया। इसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखो, डाउन ट्रेंड हो रही है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट कर दिया है, अभी अभी नीचे की तरफ एक और लो ब्रेक किया है। तो अभी इस लो के ब्रेक को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि ये अभी कंटिन्यूएशन हो गया है डाउन ट्रेंड की तरफ। राइट, तो इस तरीके से सी एच ओ सी एच होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रेक जो होता है ना डायरेक्शन चेंज होने में, उसी को बोला जाता है। बाकी सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। ओके, तो एक और बार मैं इनके अंदर का डिफरेंस आपको समझा देती हूँ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट है कंफर्म ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मार्केट का ट्रेंड जब कंटिन्यू कर रहा होता है तब जो ब्रेक मिलते हैं उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्नल्स ट्रेंड रिवर्सल। तो जो सिग्नल मिलता है कि अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जो सबसे पहला सिग्नल होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सेकेंड पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हैपन्स आफ्टर ट्रेंड इज एस्टेब्लिश्ड। जब ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है, पता चल चुका है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड है, तो वैलिड हाई का जो ब्रेक होगा उसको ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो वैलिड लोज ब्रेक होंगे, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ट्रेंड को एस्टेब्लिश होने के बाद ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं। सी एच ओ सी एच क्या होता है, हैपन्स अर्ली ऑफन एज द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। सी एच ओ सी एच को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अचानक से होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ट्रेंड के कंफर्म होने के बाद
आप CHOCH नहीं देखते हो। इवन CHOCH ट्रेंड को कंफर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अप ट्रेंड है तो वहां पे जो कंटिन्यूअस ब्रेक मिल रहे हैं उसको तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आप मार्क करोगे। CHOCH तो कहीं मार्क नहीं कर रहे ना, नहीं। CHOCH तब मार्क होगा जब रिवर्सल मिलेगा, राइट। तो ये हैपन्स अर्ली, ट्रेंड के स्टैब्लिश होने के बाद हम CHOCH नहीं देखते हैं। ट्रेंड स्टैब्लिश करने के लिए हम CHOCH देखते हैं कि अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो वहां पे CHOCH हो रहा है, उससे पता चलेगा कि अब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है, राइट। तो ये हैपन्स अर्ली, ये सिर्फ साइन ऑफ रिवर्सल का पार्ट होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में थर्ड पॉइंट, शोज स्ट्रेंथ इन द करंट ट्रेंड। जैसे कि जब हमें कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे होते हैं ना, ये करंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड कर रहा है और कंटिन्यूअस आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी भी बायर्स स्ट्रांग है। ओके, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट में कंटिन्यूस आपको नीचे की तरफ लॉस ब्रेक मिल रहे हैं डाउन ट्रेंड में, तो वो उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कि अभी भी सेलर से वो बहुत स्ट्रांग है, अभी भी डायरेक्शन वही लग रही है। ओके, वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या दिखाता है, शोज पोटेंशियल शिफ्ट इन डायरेक्शन। कहीं पे भी CHOCH मिल रहा है तो वो करंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ को लो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और आपको वहां पे CHOCH मिला, तो देर आर साइन की जो करंट ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, वो वीक है अभी, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। तो ये शो करता है कि पोटेंशियल शिफ्ट हो सकता है मार्केट के अंदर। अभी अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा था वो वीक है, अभी शायद मार्केट की डायरेक्शन बदल सकती है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।